हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में यूपी पीएससी में जो सीसेट पेपर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर्स। और आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका क्लियर हो रहा है तो वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि दिल्ली के कोचिंग मेरे जो क्लास नोट्स थे उन्हीं से है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास जो है वो आएगा अव्ययीभाव समास। ओके, तो इसका आंसर है अव्ययीभाव समास ए सी। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? कामना, कार्य, इच्छा, स्वभाव। इसमें स्वभाव आएगा क्योंकि इसमें इच्छा और स्वभाव दोनों ही लग रहे हैं, बट इसका एक्यूरेट आंसर सी होगा मेरे हिसाब से। स्वभाव आएगा क्योंकि इच्छा मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मुझे ऐसा कार्य करना है, और ये तीनों ही काम के लिए प्रयुक्त शब्द हो जाएंगे। ठीक है। जिजीविषा का अर्थ है, जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा। ये जो है जीने की इच्छा होता है। बी। समवाय शब्द कौन से का अर्थ है? समवाय मतलब होता है समूह। वायु नहीं है और ये देखने में लग रहा है, बट इसका है आंसर समूह। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है हमें कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में होता है, ये सही है। हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है। हमें जो है उत्तम पुरुष कर्मकारक, ये हमें समझना है, क्योंकि पुरुष कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं हिंदी में? मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मैं है, जैसे मैं, हम और हमें, तो मैं का हमें है उत्तम पुरुष हो गया और इसका बहुवचनीय स्वरूप है, मतलब हमें, तो ये भी सही है। और संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। मेरे को कोई वर्ड नहीं होता है, मुझे होता है संबंध कारक में, यहाँ पे आएगा मुझे, इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सही नहीं है, सही नहीं देखना है हमें। और ये तीनों ही सही, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, ये तीनों ही सही है बट ये सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। जो सही नहीं है वो हमें छांटना था। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? अयोगवाह जो है वो होता है अम और आहा, इन दोनों को ही अयोगवाह कहा जाता है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? जो अलग अलग वर्ग होते हैं स्वर के, व्यंजन के, टा वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं, आप चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से वीडियोस लाएंगे पूरी ग्रामर का, एक एक टॉपिक का, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? टा, ठा, डा, ये जो होते हैं ये एक ही लाइन में आते हैं, एक ही वर्ग के हैं, मूर्धन्य वर्ग के, और इसमें जा जो है वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जा। जा जो है इसमें नहीं आता है, जा दूसरे वर्ग में आता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। इसका अर्थ है अलगाव की स्थिति होना, अलगाव की स्थिति होना इसका अर्थ है, ये सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक ये गद्यांश पूछा गया है, इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसका सही तरीका ये होता है कि इसको पूरे से अच्छे से एक बार पढ़ लिया जाए, उसके बाद आंसर्स दिए जाएं। तो मैंने इसको पढ़ लिया है इसलिए मैं इसका आंसर दे देती हूँ, आप लोग देखते जाइए। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? इसका सही आंसर है यहाँ पे देवत्व का विकास करता है। धर्म जो है मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। ये कहाँ दिया है? धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है, ये दिया है। देखिए फर्स्ट लाइन में ही आपको दिख रहा होगा, देवत्व का विकास करता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा देवत्व का विकास करता है। और सेकंड है धर्म कहाँ निवास करता है? धर्म जो है अनुभूति में निवास करता है, इसका आंसर होगा अनुभूति सी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है वह केवल अनुभूति में निवास करता है, साफ साफ दे रखा है, अंधविश्वास में नहीं, इसलिए यहाँ पे अनुभूति है, अनुभूति में इसका आंसर हो जाएगा अनुभूति।
अनुभूति इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। इंद्रियों का आनंद जो है इस ऑप्शन में जो दिया है वो है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है, या ये बी आएगा, इसका सही आंसर है बी। बी इसका सही आंसर है, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं होता है। और ये कहाँ दिया है इसमें, जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहाँ धर्म का आरंभ होता है, और जीवन का स्तर जहाँ हीन है इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। यही पूछा गया है, जहाँ हीन है मतलब जहाँ ऊंचा स्तर नहीं होता है वहीं पे इंद्रियों का आनंद प्रखर होता है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होती है। इसके लिए होती है पूर्णता, ज्ञान और आनंद। सी ऑप्शन इसका सही है, पूर्णता, ज्ञान और आनंद। ये यहाँ पे दे रखा है आपको, पूर्णता, ज्ञान और आनंद। ये देखिए, पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए उच्च स्तर के लिए है। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। उचित शीर्षक इसका हो सकता है धर्म का स्वरूप, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड ही है। आपको देखिए सभी जगह धर्म, धर्म मनुष्य में, धार्मिक, और यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है धर्म का स्वरूप जिसमें दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल पूछा है। यदि धर्म से रिलेटेड अगर ऑप्शन होते तो हम कंफ्यूज हो जाते, बट ये बहुत ही सिंपल है। परिताप शब्द का अर्थ है जलन, ज्वाला, प्रमाण, संताप। परिताप का मतलब होता है संताप। ओके, तो इसका है डी, संताप। कभी कभी, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण है कभी ना कभी, तो ये क्रिया विशेषण है यौगिक क्रिया विशेषण, क्योंकि यौगिक है, कभी ना कभी जुड़ा हुआ क्रिया विशेषण है, इसको बोलते हैं। बाकी क्रिया विशेषण के टाइप जो हैं जब मैं हिंदी आपके लिए वीडियोस में अलग से लेके आ जाऊंगी, यदि आप लोग मैसेज करेंगे तो, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो। निम्नलिखित में विब्रत स्वर कौन सा है। विब्रत स्वर जो है वो है इसमें ए। ओके, इसका आंसर है ऐनक का विब्रत स्वर। अब ये सब क्या होते हैं ये अभी डिटेल्स बाद में बताएंगे, अभी वीडियोस में इतना टाइम नहीं है, ये सिर्फ हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ये पूर्ण विराम वगैरह और पूर्ण विराम के चिन्ह जो है उनसे क्वेश्चन आया है कि आपको कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज करना होता है। तो इसमें सी सही है, क्रोध में कॉमा आएगा, फिर चाहे जैसा भी हो फिर भी कॉमा आएगा, फिर आएगा मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसका सही आंसर है सी। इसमें फुल विराम, पूर्ण विराम ही नहीं आएगा, इसमें अल्प विराम यूज होगा, कॉमा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ठीक है, सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज जगत प्लस ईस। जगदीश में कौन सी संधि है। ये संधि से पूछा गया है, तो जगत प्लस ईस कौन सी संधि है। ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से क्वेश्चन है जगत प्लस ईस, ये यहाँ पे हलंत लगी होती है इसलिए इसमें व्यंजन संधि आएगी, ठीक है। और जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में यदि विकार हो जाए तो क्रिया बनती है तो उसे कहते हैं धातु। ओके, धातु से ही क्रिया बनती है। मसरण शब्द का विलोम है। मसरण का मीनिंग होता है चिकना या सॉफ्ट, तो मसरण का यहाँ पे आएगा सी, रुक्ष। रुक्ष मतलब होता है, रुक्ष का मतलब होता है कठोर, और मसरण का मतलब होता है सॉफ्ट या मुलायम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का भी लेके आऊँगी। ये हिंदी का पूरा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।